डीवीसी ने बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, कोडरमा, रामगढ़, चतरा और हजारीबाग जिले की बिजली आपूर्ति को 13 दिसंबर के बाद से कटौती करने की चेतावनी दी है। जहां 7 महत्वपूर्ण जिले इंडस्ट्री काफी हद तक प्रभावित होगी। अगर डीवीसी इन जिलों में बिजली की कटौती करना शुरू कर देता है तो जेबीवीएनएल को 3 दिसंबर को ही पत्र लिखकर डीवीसी ने इस बात से अवगत करा दिया था। 4,950 करोड़ रुपए का बकाया है और जेबीवीएनएल अगर इस बकाये का भुगतान नहीं करती है तो 13 दिसंबर के बाद से 7 जिलों में विद्युत आपूर्ति में कटौती होगी। बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, कोडरमा, रामगढ़, चतरा, हजारीबाग के विद्युत आपूर्ति में कटौती होगी। तो एक बार फिर चुनौती झारखंड के सामने। आपको बता दें कि इससे पहले भी सैकड़ों करोड़ के बकाये को लेकर झारखंड सरकार पहले ही आर्थिक दबाव में है और पहले केंद्र सरकार से भी अनबन हो चुकी है पैसे कटौती को लेकर झारखंड सरकार के खाते से। और अब डीवीसी की ये चेतावनी 4,950 करोड़ रुपए से अधिक का बकाया। हमारे सहयोगी अरुण लाल और अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। अरुण, डीवीसी की चेतावनी झारखंड सरकार को गंभीरता से लेनी चाहिए क्योंकि कई महत्वपूर्ण जिले हैं, खासतौर पर इंडस्ट्रियल एरिया धनबाद और बोकारो भी इसमें शामिल है। देखिए दीपक, पिछले 4 महीने में ये चौथी चिट्ठी डीवीसी ने जेबीवीएनएल को लिखा है। ये कोई नई बात नहीं है। आपको जानकारी होगी कि पिछले ही 3 महीना पहले 1484 करोड़ रुपया डीवीसी का जो बकाया था केंद्र सरकार ने खुद से काट कर दे दिया है। दूसरी किस्त की मियाद इस दिसंबर के बाद शुरू हो रही है। मुझे लगता है कि यदि 15 जनवरी तक पैसों का भुगतान नहीं हुआ तो जैसे पहले 1484 करोड़ रुपए काटे गए थे, केंद्र ने काट दिया था, बिल्कुल वैसी ही स्थिति उत्पन्न होने वाली है दीपक। यानी कि ये दो तरफा मार है। वित्तीय प्रबंधन पर थोड़ा विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है या फिर केंद्र के साथ इस विषय को बेहतर तरीके से उठाने की आवश्यकता है? क्या लगता है अजय, आर्थिक दबाव का भी सामना करना पड़ सकता है और दूसरी तरफ अगर बिजली की कटौती हुई तो पूरी अर्थव्यवस्था उन जिलों की चरमरा जाएगी और इसका नुकसान भी सरकार को ही भुगतना पड़ेगा? देखिए दीपक, इस मामले में बिजली बोर्ड के और फिर एनर्जी डिपार्टमेंट के जितने भी अधिकारी हैं उनकी लापरवाही सामने आई है जी। कोविड-19 की वजह से केंद्र सरकार ने एक पैकेज का निर्माण किया था जिसमें यह तय किया गया था, कोविड-19 फंड का निर्माण किया गया था। इस फंड से तमाम राज्यों को लोन दिया जाना था बिना ब्याज वाला। झारखंड सरकार को भी चिट्ठी आई थी पिछले सितंबर महीने में और ये कहा गया था कि आप केंद्र से बिना ब्याज के लोन लेकर डीवीसी का बकाया दे दें। ये तमाम जो लोन दिए जाने थे बिजली वितरण कंपनियों को ही दी जानी थी। लिहाजा केरल की सरकार ने लोन लिया, आंध्र प्रदेश की सरकार ने लोन लिया, यूपी की सरकार ने लोन लिया, लेकिन झारखंड सरकार के अधिकारी इस चिट्ठी को 3 महीने तक गंभीरता दिखाया ही नहीं। लिहाजा केंद्र ने ये सोचा कि हो सकता है कि झारखंड सरकार को लोन की जरूरत नहीं है, ये सीधे लोन लेकर डीवीसी का बकाया चुकाए जाने को लेकर ही ये पूरे कोविड-19 फंड 46,000 करोड़ से ज्यादा का फंड का निर्माण केंद्र सरकार ने किया था। जब ये बकाये वसूली की बात आने लगी तब जाकर झारखंड के वित्त सचिव, एनर्जी सेक्रेटरी, तमाम लोगों की नींद खुली और फिर चिट्ठी की खोज हुई तो पता चला कि 3 महीने तक उस चिट्ठी पर कुछ तवज्जो ही नहीं दी गई। लिहाजा ये पूरी तरह से कह सकते हैं कि अधिकारियों ने केंद्र और राज्य के बीच जो कोऑर्डिनेशन होता है उसमें रोड़े का काम किया। दीपक जी अजय, तो गंभीर स्थिति है ये। थोड़ी प्रतिक्रिया भी चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं। राजनीतिक दलों की काफी महत्वपूर्ण मुद्दा लोगों से जुड़ा हुआ। फिलहाल इन तमाम अपडेट्स के लिए अजय बहुत बहुत धन्यवाद। तो गंभीर मसला है और इस मसले को लेकर लंबे समय से राजनीति भी होती आई है। केंद्र और सरकार के बीच तनातनी की स्थिति बनी थी। केंद्र सरकार द्वारा झारखंड सरकार के खाते से पैसा काटने को लेकर भी